बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो जनाब, इस वीडियो में मैं आपको जीआईके के टेस्ट के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास करके जब आपने जवाब अपना आंसर निकाल रहे हो। अब जीआईके टेस्ट में वो आपको कंफ्यूज कैसे करता है वो आपको कंफ्यूज इस तरह करता है कि अगर परफेक्ट आंसर बनता है लेट्स सपोज 100, ठीक है, तो उसने ऑप्शन दिए होंगे 100, 200, 300, 400, ठीक है। लेकिन जो आपका परफेक्ट आंसर है वो बनता है लेट्स सपोज 105, 104, 106, ठीक है। लेकिन आपका बन रहा है आंसर निकल रहा है कुछ और, यानी कि लेट्स सपोज मैंने आपको निकल रहा है 104 निकल रहा है आपका आंसर। अगर आप लेकिन आपका परफेक्ट 100 या परफेक्ट 200 परफेक्ट 300 या परफेक्ट 400 नहीं निकल रहा, लेकिन उसके करीब करीब वाली वैल्यूज़ निकल रही हैं, तो आप वो करीब करीब वाली वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। या इस तरह के आंसर होते हैं। एक और टाइप होती है उसमें, वो एक ये टाइप होती है कि उसने जो आंसर है ना 0.5, 0.2, 0.3, 0.4 ये कंफ्यूज करने के लिए रखा होगा। लेट्स सपोज अगर आपने कैलकुलेटर से वैल्यू कैलकुलेट की है 0. अगर आ रही है लेट्स सपोज 0.3 निकला है, तो हो सकता है 0.2 भी हो, 0.4 भी हो। इसलिए आपने ये ध्यान करना है कि आपका आंसर अगर ऐसी ऑप्शन दी ना क्लोज क्लोज 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, तो आपने तब उस सूरत में परफेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करनी है। परफेक्ट नहीं तो 0.2 का क्लोजेस्ट क्या बनता है वो आपने निकालना है, ठीक है। 0.2 का जो क्लोजेस्ट बनता है, जो सबसे ज़्यादा क्लोज 0.2 के आंसर होगा वो निकाल लेना है, या 0.2 निकालना है। अगर आप 0.2 से आगे जा रहे हैं तो समझ लें वो 0.3 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है। अगर आप 0.3 से आगे जा रहे हैं तो समझ लें आंसर 0.4 भी हो सकता है, 0.3 भी हो सकता है। अगर जिस तरह मैंने भी आपको बताया, अगर आपको 100, अगर आपको काफ़ी सारा गैप दिया हुआ है आंसर में, मतलब एक आंसर एक है 100 किलो जॉल, तो 4 ऑप्शन है ना, 100 किलो जॉल, 200 किलो जॉल, 300 किलो जॉल, 400 किलो जॉल, लेकिन आपका आंसर निकल रहा है 104 किलो जॉल, 110 किलो जॉल, तो आप उसका जो क्लोजेस्ट है वो निकालें। उसका क्लोजेस्ट क्या हो सकता है? उसका क्लोजेस्ट हो सकता है 100। अगर आपने 100 और 200 के लेट्स सपोज अगर आप 150 से ऊपर आपका आंसर जा रहा है, अगर लेट्स सपोज मैंने आपको बताया 100, 200, 300, 400 चार ऑप्शन है, लेकिन आपका आ रहा है 157, 165, तब आपका जो क्लोजेस्ट आंसर उस टाइम बन रहा होगा वो होगा 200। तब आपने 200 पर क्लिक करना है। तो जीआईके के टेस्ट जब टेस्ट देते हैं तो आपने ये खास कर ख्याल रखना है कि आपने जो क्लोजेस्ट आंसर है ना वो निकालना है। इसी तरह अगर आप इंग्लिश के पोर्शन में आ जाएँ तो उसने जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ में उसने सारे उसकी मीनिंग, जैसे एंटोनियम सिनोनिम में भी इसी तरह होगा, जो सारे उसके क्लोज आंसर होंगे, लेकिन जो उसका परफेक्ट आंसर है वो आपने बताना है। इसी तरह जो पैराग्राफ में होंगे, पैराग्राफ में 4 ऑप्शन होंगी ना जब जवाब होगा, तो उसमें सारे उसके क्लोज उसका आंसर होगा, सारे ही उसके आंसर होंगे, जो सबसे ज़्यादा परफेक्ट होगा वो आपने जवाब देना है। इसी तरह मैथ में होगा, मैथ में भी सारे उसके जवाब होंगे, लेकिन जो कुछ होंगे, सारे ऐसे नहीं होंगे, लेकिन आपने परफेक्ट वाला निकालना है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है जीआईके के टेस्ट में बच्चों को, तो ये आपने कन्फ्यूजन अपनी दूर करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ये आपने लाजमी याद रखनी है इंग्लिश का पेपर सॉल्व करते वक्त, मैथ का, फिज़िक्स का, तीनों, ठीक है। ख़ास करके इंग्लिश का जब आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब वो एंटोनिम और सिनोनिम उसके चारों आंसर ठीक होंगे, लेकिन आपको क्लोजेस्ट उसका बताना है कि आंसर क्या हो सकता है। तो ये था मेरी तरफ से एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी जाएगी टेस्ट के वाले से। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। याद दीजिए, अल्लाह हाफिज़।